नमस्कार दोस्तों। काउंटिंग ऑफ फिगर रीजनिंग में एक ऐसा पार्ट है जो बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन फिगर्स को अगर हम मैन्युअली गिनने लगे, पहली बात तो प्रॉपर गिन ही नहीं पाएंगे, और दूसरी बात गिन पाएंगे तो जो हम गिनेंगे या तो उससे कम आंसर आता है या उससे ज़्यादा आंसर आता है। तो अब इस समस्या का निवारण क्या हो, सर कैसे किया जाए? तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हर बारी आया है, हर बारी आएगा। कैसे डील करते हैं आइए जानते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल्स के बारे में। कई तरह के फिगर हमको काउंट करने होते हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो ट्राइंगल्स पे बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास है एक ट्राइंगल, मैंने इसको नाम दिया ए बी सी और डी। अगर इसमें मुझे अब ये गिनना है कि इस ए बी सी डी में टोटल मिला के कितने ट्राइंगल होंगे, तो हम ऐसे गिनेंगे। एक ट्रायंगल हमारी बन गई सर जी ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी बन गई, ठीक है सर। एक बन गई हमारी ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है सर। एक ट्रायंगल बन गई हमारी ए बी डी, ओके सर। क्या और तो कोई हुई नहीं? अब ऐसे तो इसमें देखो ये लाइनें बढ़ गई ना, और इस तरीके से बढ़ाओगे तो इसमें और कितनी बढ़ गई। यानी कि हम ऐसे जो मार्किंग करके गिनने वाले हैं, ये प्रोसेस बड़ा थकाऊ है, पकाऊ है, उबाऊ है, जो कि आपको स्कोर करने ही नहीं देगा या तो गलती करा देगा। तो क्या करें सर? आइए हम आपको एक ऐसी टेक्निक बनाते हैं जिसके लिए आपको इनको मैन्युअली गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, बेटा इनको जोड़ दो बस। 1 + 2 = 3। तो देखो जब भी 3 ही आया था, अब भी 3 ही आया है। यस सर। इसको कोई मार्किंग नहीं करनी, बस लिख दो यहाँ पे 1 2 3, बस इनको जोड़ दो। 1 + 2 + 3, ये हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। या तो कोई इसको ऐसे भी कह सकता है, कैसे? 1 2 2 पे आया, इस 2 से अगले नंबर पे जाओ और बेटा 2 से डिवाइड कर दो एंड गेट योर आंसर। यहां भी कर सकते हो, बिल्कुल कर देंगे सर। 3 आया है, 3 से अगले नंबर पे जाओ और बाई 2 कर दो। 2 दूना 4 और 3 दूना क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो देखो, जब इस ट्रायंगल में इन रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब यहाँ एक विद्यार्थी का अपना चुनाव है कि वो क्या करे। सर ये 5 तक गए हैं, 5 से अगले नंबर पे जाएंगे और बाई 2 कर देंगे और 3 से कैंसिल होगा, तो हमारी जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेटा इसमें आएंगे वो कितनी आएंगी? 15 आएंगी। इसी बात को कोई यूं भी कह सकता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में 5। तो बेटा इसका जवाब भी तो यही होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही तो निकलेगा ये नंबर, इसका अगला डिवाइडेड बाई 2। याद है ना आपको? सम ऑफ नेचुरल नंबर तो क्या होता है? n × n+1/2 करके हो जाता है। आई थिंक ये बात आपको प्रॉपर समझ आई होगी, है ना? तो देखिए ट्रायंगल गिनना कितना आसान हो जाएगा इस टेक्निक से। लेकिन ये बहुत बेसिक प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। आइए, जैसे ये आ गया, मतलब अब इसके हॉरिजॉन्टल के बेस के पैरेलल भी कुछ लाइन आने लग जाए तो क्या करें? सर फिर यही लिखो 1 2 3 4 और 5। ऊपर भी लिखोगे 1 2 3 4 और 5, ये लिखोगे। हाँ जी। तो बस एक का काम कर दो, इसका काम पूरा कर दो। तो कैसे? 5 गुना में 6 नीचे 2 2, 3 पे काटेगा सर जी, कितना आएगा? 15। देखो इसके बाद उतना ही ऊपर से आएगा तो 15 और 15 30 हो जाएगा। पर मैं क्या कह रहा हूं बेटा, नीचे वाले का सम कितना आया? 15। अब देखो ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये गिन लो कितनी है सर? 1 और 2। बेटा यहीं से 2 गुना कर दो और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 हमारा आंसर आएगा। 30 हमारा इस तरीके से आंसर आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर बात समझ में आ रही है तो देखिए इस प्रश्न पे आप हाथ आजमा सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। कैसे? 1 2 3 4, ये हुआ 5, है ना भाई? हाँ सर। तो हम पहले इसी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। 5 गुना में 6 नीचे 2, पता है ना आप ये 5 गुना में 6 नीचे 2 क्यों हो रहा है? बिल्कुल पता है सर। गुना में क्या करोगे? 5 के 3, 15 आएगा। सर इस 15 के साथ क्या बोलोगे?
ये हॉरिजेंटल लाइंस गिन लो, तो मतलब 1 2 3 4, तो 15 गुना में 4 करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा जी। इस पूरे फिगर में जो आपको ट्राइंगल से छोटे से लेकर बड़ी सारी मिलेंगी गिनने को, वो कितने मिलेंगी बेटा, वो हमारी क्या मिलेंगी, 60 मिलेंगी। बोलो बात सही सही समझ में आ रही कि नहीं। इसी तरीके से बेटा पेपर में जब प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है और इस तरीके से काम करके निकलना ही होगा। नेक्स्ट नंबर देखो बेटा, ये थोड़ा सा अलग स्टेज पे आ गया, ये मजेदार बात होने वाली है। लिखो 1 2 3 4 5 है ना सर, इसका तो हम निकाल ही लेंगे, कई बार निकाल चुके हैं, 15 ही आएगा। लेकिन इसके पैरेलल है लाइन, लेकिन पूरी की पूरी कटिंग नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1 2 3, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 2 3, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 2, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 2। यानी अब की बारी इंडिपेंडेंट सबको प्लस कर करके आपको लास्ट में फिर से प्लस कर देना है, ये कहानी होगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका सम कितना आएगा सर, इसका हम कितनी बारी कर चुके हैं, 5 गुना 6 नीचे 2, तो सर इसका आंसर आएगा 15। बहुत बढ़िया बेटा, इसका आंसर देखोगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3 गुना में 4 नीचे 2, तो सर इसका 6 आएगा। या वैसे जोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 5 1 6। सिमिलरली यहाँ से कितना आएगा सर, 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ से कितना आएगा सर, 1 और 2 3 आएगा। यहाँ से कितना आएगा सर जी, 3 आएगा। 3 3 6 और 6 12 और 6 18 और 5 33 33। बेटा इन सब को जोड़ देने से हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल चाहिए वो कितनी आ गई, वो 33 आ गई। अब बताइए कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया ये गिनना, बेहद आसान है। हाँ थोड़ा सा आगे तक चलते हैं, इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। देखो बेटा अब की बारी ट्राइंगल में लाइंस तो आई, लेकिन वो थोड़े से दूसरे तरीके से आ गई, यानी कि अब इसके पैरेलल नहीं आई, कॉर्नर से ही आ गई, ये भी कॉर्नर से ये भी कॉर्नर से। तो इसमें गिनने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, ज्यादा सा तकलीफ नहीं दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा बदलेगा। तो क्या, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2 और ऊपर से भी लिखो 1 और ये 2 आ गया। तो देखो जब ऐसे यहाँ से भी ये 2 बन गया, यहाँ से भी 2, तो बेटा इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की आप बात करोगे ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो इस नंबर का पावर 3 कर दो एंड गेट योर आंसर 8। तो 2 का पावर 3 कर देने से हमको 8 मिली, गिनने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे समस्या मत लो, छोटा बड़ा सब कुछ काउंट होके हमारा आंसर 2 का पावर 3 8 आ गया हमारा। समझे मेरी बात को। अगली बात बेटा इसमें भी देखो, यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 3। अब ऊपर वाले कॉर्नर से सर यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, तो ये दोनों तरफ से 3 कॉमन हुआ। हम क्या कहेंगे, 3 का पावर 3 कर देंगे जो कि कितना आएगा 27 और 27। बेटा इस फिगर में टोटल ट्राइंगल्स कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई। बोलो बात बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है सर, बन रही है। तो बेटा इसका जवाब आप चाहें तो मुझे दे सकते हो, वीडियो पॉज करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो दोनों जगह से आ गया, हाँ सर आ गया। तो भैया अब क्या करेंगे, इस 4 का पावर 3 कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ गया 64। तो बेटा इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, वो सरकार बन जाएगी 64। मुझे लगता है ये बातें आपको प्रॉपर समझ आ रही होंगी। आ रही है तो बेटा आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अगली जानकारी के लिए देखो तैयार भी हो सकते हैं। कैसे सर, अब की बारी ये आ गई एक आयत, एक रेक्टेंगल, और उसमें क्रॉस करने के बाद बेटा ये छोटी छोटी जो ट्राइंगल्स बन गई। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई ट्रायंगल गिनने की, तो यहाँ भी एक नियम हमारे पास है, आप इनको मार्किंग कर दो 1 2 3 और 4 है ना, 1 2 3 4 कहीं से लिख लो, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि ये जो टुकड़े बने 4 ही बने। तो बेटा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए क्या करोगे, जितने टोटल बने हैं 4 तक बने हैं उसका डबल कर दो, 4 दूना 8। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी, जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी बेटा वो 8 बनेंगी। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो एक और लाइन इसमें एक्स्ट्रा आ गई बेटा, अभी ये भी आ गई। तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 6 आया। नियम वही का वही है, क्या
6 गुना में 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 12। तो बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो बात आ गई 12 पे आके रुकी। बात बन रही है ना, मुश्किल दिखता है पर होता नहीं है अगर उसको सही तरीके से सही रणनीति से ऑपरेट किया जाए। अगली बात देखो बेटा, इसमें तो एक ट्रायंगल सॉरी एक लाइन और बढ़ गई, कितनी बढ़ती रहो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करोगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन बना यहाँ पे 8। और बेटा 8 का हम क्या कर देंगे डबल, तो बेटा 16 हमारी त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे हो गई है। बात ओके हुई। चलिए थोड़ा सा और आगे तक बढ़ते हैं बेटा। ये आ गया देखो, मतलब आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न का जो पैटर्न है हम सारे के सारे वही आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 इस एक ब्लॉक को पकड़ लो। क्या बेटा इस एक ब्लॉक में 4 गुना में तो 8 आएंगे। तो सर जी इस ब्लॉक में भी 1 2 3 4 तो 8 आएंगी। सर इसमें भी 1 2 3 4 8 आएंगी। यानी देखो ये 8 + 8 + 8 24 तो हो ही गया। हाँ लेकिन बेटा यहाँ एक चीज नई आपको सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी हम बता ही दे रहे हैं बेटा। एक चीज जो नई आपको सीखनी पड़ेगी वो ये, इसमें थोड़ा नया फॉर्मेशन भी आएगा। क्या देखो एक ट्राइंगल तो बेटा ये आएगी, ये जो मैंने बना दी यहाँ पे, ये जो बना दी एक ट्रायंगल तो ये आएगी। हाँ जी। और दूसरी क्या आएगी बेटा, दूसरी यहां से ये आएगी। आ गई कि नहीं आ गई बोलो, 2 ट्रायंगल आ गई। हाँ जी आ गई। और सरकार और ऊपर से भी होगा क्या, एक ट्रायंगल देखो यहां से ये बन जाएगी, ये नई वाली ये बन गई। हाँ जी। और एक ट्रायंगल देखो यहां से ये बन गई। इन दो का इन 4 का देखो 2 नीचे हैं, देखो एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये बन गए 2, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। यानी अब हमको गिनने की बजाय इन पॉइंट्स को पकड़ लेना है। एक पॉइंट यहाँ पे आया, 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 तो बेटा 4 यहाँ पे और जोड़ दो। तो कुल मिला के जो हमारी ट्रायंगल कितने बन गई 8 16 24 और 4 28 हमारी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गई है ना। तो बताइए कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में हम आपके लिए स्क्वायर्स और रेक्टेंगल गिनने का तरीका लेके आएंगे। बढ़िया लगी ये ट्रिक ये जानकारी तो बेटा शेयर लाइक तो बनता ही है। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें ताकि हम आपको अपडेट कर पाएं और आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।